पवन सिंह और आप सभी का मेरे सूरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था सवाई भोज बगड़ावत के बारे में, जो बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा हुए, जिन्होंने एक ही तलवार के झटके से शिला को काट करके दो टुकड़े कर दिए थे। और कल मैंने उस वीडियो में यह भी बताया था कि बगड़ावत कौन थे, ये पराक्रमी योद्धा जो 24 भाई थे, उनका क्या इतिहास था। तो दोस्तों आइए, आज मैं आपको बगड़ावतों के बारे में बताता हूं, बगड़ावतों का पूरा इतिहास, ये बगड़ावत कौन थे और इनका क्या इतिहास है, पूरी जानकारी देता हूं। तो आइए बगड़ावतों का पूरा मैं इतिहास आपको बताता हूं। जी हां दोस्तों, अजमेर राज्य में गुर्जर बिसल देव राजा राज्य करता था और उस दौरान वहां पर एक गांव में नरबख्शी जो शेर था, उसका बहुत आतंक था। खूब कोशिश की राजा ने, अच्छे अच्छे शिकारियों को भेजा, लेकिन वो कोई भी उस शेर को मार नहीं सके। और अंतोगत्वा राजा के आदेशानुसार गांव में यह निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन एक व्यक्ति अपने घर से एक मवेशी लेकर के पहाड़ी पर जाएगा और वो स्वयं भी वहां साथ में रहेगा, और बारी बारी से सबको वहां पर बुलाया जाने लगा। उसी गांव में एक माली परिवार था, जिसमें उनका नंबर जब लगा पहाड़ी पर अपने मवेशी को लेकर के जाने के लिए, तो चूंकि पति पत्नी दोनों ही थे, पत्नी बहुत उदास और दुखी होने लगी, वो चिंता कर ही रही थी। इतने में घर के बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तखत दी, और जब खटखट की आवाज सुनी और दरवाजा खोला तो सामने एक मजबूत कद काठी का व्यक्ति खड़ा है। उसने कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं राहगीर हूं और मुझे भयंकर भूख लगी है, मुझे भोजन करवाओ। तो उस जो मालिक की पत्नी थी, उसने कहा कि भोजन कहां से करवाऊं, मैं तो बहुत दुखी हूं भैया, हमारे लिए तो आफत आ गई। बोले क्या हुआ? कि हमारे एक नरबख्शी शेर है, जिसके वहां पर बारी बारी से गांव के लोगों को जाना होता है मवेशी लेकर के, और आज शाम को मेरे पति की बारी है और मवेशी को लेकर के और किसी एक पशु को लेकर के पहाड़ी पर उनको जाना है, और ऐसे में शेर हो सकता है उनको भी खा ले, क्योंकि शेर नरबख्शी और अनेक लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि तुम मेरे धर्म की बहन हो, तुम मुझे पहले भोजन करवाओ और फिर उस तुम्हारे आदमी की जगह मैं जाऊंगा और शेर को मार करके तुम्हारे गांव को, संपूर्ण गांव को मैं राहत पहुंचाऊंगा। एक बार तो उस महिला को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दूसरे क्षण उसने जब उसकी कद काठी देखी, साहस देखा, तो फिर उसको विश्वास हुआ कि हाँ, ये व्यक्ति शेर से मुकाबला कर सकता है। उसने पूछा आपका नाम क्या? तो उसने कहा कि मेरा नाम हरि सिंह है। जी हाँ दोस्तों, शाम को हरि सिंह वहां पर गए, शेर आया और शेर ने जैसे उन पर हमला किया तो उनके पास में ढाल थी, उससे अपने आप का बचाव किया, और दूसरे हाथ में जो तलवार थी, उससे एक ही तलवार के वार से शेर को मौत के घाट उतार दिया, शेर का खात्मा कर दिया। मारने के बाद में वो तलवार लेकर के, और एक बावड़ी थी पास में, वहां पर सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ही वो तलवार का जो खून चिपका हुआ था वो साफ करने के लिए वहां पर, उस तलवार को धोने के लिए वहां पर बावड़ी पर गए, तो वहां पर एक कोकाशाह पंडित था। कोकाशाह पंडित की एक विधवा बेटी थी जिसका नाम था लीला, जो प्रातः काल सूर्योदय से पहले पहले वहां पर प्रतिदिन स्नान करने जाती थी, और किसी पर पुरुष की शक्ल भी वो नहीं देखती थी। लेकिन वहां पर जैसे वो हरि सिंह तलवार धोने के लिए गए और लीला ने उनको देखा, तो देखते ही उनकी सुडौल कद काठी को देख करके लीला उन पर रीझ गई। फिर उन्होंने परिचय पूछा, तो परिचय ने पूरी बात बताई कि मैं तो यहाँ पर तलवार धोने के लिए आया था, तुम्हारे गांव पर जो नरबख्शी शेर था, जो लोगों को हमेशा मारता था, आज मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया। लीला बड़ी प्रभावित हुई उससे। तब उसने कहा कि फिर तो राजा तुम्हें इनाम देगा। बोले इनाम तो देना हो तो देगा, लेकिन मैंने तो मेरा काम कर लिया। तो लीला ने कहा कि राजा आपको इनाम देगा, और जब इनाम के लिए आपको कहे तो इनाम में आप मुझको मांग लेना, और मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। राजा के वहां गया, राजा ने बहुमान किया, और उसके बाद में उनको इनाम के लिए कहा। तो हरि सिंह ने कहा कि मुझे जो ब्राह्मण कोकाशाह की बेटी है लीला, उसका मेरे साथ में विवाह करा दो। कोकाशाह के पास में संदेश भेजा। कोकाशाह अपनी बेटी लीला का विवाह करवाने के लिए तैयार हो गया, और हरि सिंह के साथ में लीला का जो ब्राह्मण की कन्या थी उसका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में साल भर बाद में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका मुंह शेर के जैसा था, लेकिन जो धड़ था वो पुरुष के जैसा था। और लीला ने उनको पाल पोस के बड़ा किया, और जब बच्चे का नामकरण की बारी आई तो उसका नाम रखा बागला। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे का नाम हरि सिंह, और लीला का जो बेटा था उसका नाम रखा बागला, क्योंकि उसका बाघ के जैसा मुंह था, बागला। यही आगे जाकर के बाघ सिंह कहलाया। बागला गाय चराता था, ये भी बड़ा पराक्रमी और वीर योद्धा था। गाय चराता था। एक दिन सावन महीना था और सावन की तीज को झूले झूलने के लिए लड़कियां आई हुई थी। वो झूला झूलते हुए, झूले खाली होने के बाद में एक बच्ची ने झूले को जोर से धक्का दिया तो झूला ठेठ ऊपर तक पहुंच गया और एक डाली पर जाकर के अटक गया। लड़कियां सब कोशिश कर रही थी झूला उतारने की, लेकिन सफल नहीं हो रही थी। तो बागला वहां आया और तो बागले ने कहा कि मैं तुम्हें ये झूला उतार के दूंगा, लेकिन शर्त ये कि वो लड़कियां थी संख्या में 25। तो कहा बारी बारी से तुम्हें सबको मेरे साथ में फेरे लेने पड़ेंगे।
तो लड़कियों ने हाँ भरी, तो 24 लड़कियों ने तो फेरे लिए बागला के साथ में, और एक लड़की थी जिसने एक पंडित के साथ में फेरे लिए। वो 24 अलग अलग जातियों से थी और 24 ही लड़कियों से आगे जाकर के 24 पुत्र पैदा हुए। बागला से शादी की, उनके 24 पुत्र हुए अलग अलग, और वो 24 पुत्र आगे जाकर के जो बागला था वो बाघ जी कहलाए, और इन्हीं बागला के नाम के पीछे अर्थात बाघ जी के बेटों के कारण से ये सभी 24 और 24 भाई बगड़ावत कहलाए। जी हाँ दोस्तों, बगड़ावत कहलाए। सबसे बड़ा भोजा जिसको सवाई भोज कहा जाता है, उन्हीं सवाई के भोज के घर पर भगवान देव नारायण ने जन्म लिया। और पराक्रमी और वीर योद्धा थे, और इनकी वीरता को देख करके और राजा बिसल देव गुर्जर ने आगे जाकर के, और इनकी कहीं सगाई नहीं हो रही थी, तब दबाव डाल के गुर्जरों से शादी करवाई। जी हाँ दोस्तों, राजा बिसल देव गुर्जर ने क्या करके गुर्जरों से शादी करवाई, और इस प्रकार से ये गुर्जर समाज के अभिन्न अंग बन गए। बगड़ावत भाई थे 24, इनका मैंने पूरा इतिहास बताया। अब आपको समझ में आ गई होगी कि हरि सिंह के बेटे बागला, जिनको बाघ जी कहा जाता है, उनके बाघ जी के ही 24 बेटे थे, जिनको उनके पिता के नाम के पीछे ही बगड़ावत कहा जाने लगा, जो बहुत ही वीर पराक्रमी योद्धा। इन्हीं में से बड़े भाई थे सवाई भोज, जो बहुत ही गुर्जर समाज के सूरवीर पराक्रमी योद्धा हुए। उनकी पत्नी साडू जी और जयमंती थी, और फिर बाद में भगवान देव नारायण ने जिसने का अवतार माना जाता है। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भगवान देव नारायण का जन्म होता है और उन्होंने क्या क्या चमत्कार दिखाए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को जरूर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर बनता है, और साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि और लोगों को हमारी ये रोचक और ऐतिहासिक जानकारी का पता लगे। जब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार से ऐतिहासिक और रुचिपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन डायरेक्ट आए। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक सबका जय हिंद।